हरम, ताजदारे हरम। जहाँ आपके दर से खाली कर जाएंगे, बिल्कुल हम नहीं जाएंगे। हो ही नहीं सकता यहाँ इस दर पे कोई आ जाए और झोली खाली हो जाए। यहाँ तो खाली झोलियां भरती है और भरती ही चली जाती है। 16 जमात-ए-सानी 30 जनवरी आज है हफ्ता। इसी बात के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की अलामतें 3 है। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ जाए और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। क्या बात है। सुन लो अरस सिवाय रब और उसके महबूब के मेरे दिल ने तुमको पुकारा। क्योंकि हम जैसे गरीबों के दिन संवर जाएंगे जब आप हमको बुलाएंगे। हम सर के बल आएंगे, खुदा की रहमत से हुजूर की ठंडी छांव में खो जाएंगे। आपका बुलाना गुनाहगारों का खुश नसीबी में बदल जाना, रब की रहमतों में सिमट जाना। दरे मुस्तफा से जब बुलावा आ जाता है, रब की रहमत जोश में आकर गुनाहगार पर मेहरबान हो जाती है। रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, महबूब मुस्तफा की नजर करम हो जाती है। वजूद में वो रहमत भर जाती है, वजूद उससे पहले आ रही हो। निज़ाम कुदरत है, कितना रब मेहरबान दिखाई देता है दरे मुस्तफा में। जो दरे मुस्तफा पहुंच जाता है, रूह उसकी माला माल हो जाती है, रूह की बालीदगी इंतहा को पहुंच जाती है। सारा जमाना गवाही दे रहा है आप रहमतुल लिल आलमीन है। दूसरे मज़ाहब भी मजबूर हो जाते हैं, आप सादिक अमीन है। हरम अरे से गुंबद खिज़रा का ताल्लुक रब का महबूब मुस्तफा से ताल्लुक दरे मुस्तफा में नजर आ जाता है। जमीन आसमां मिल जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है दरे मुस्तफा में रब महबूब मुस्तफा ऐसे मिल जाते हैं। इतना करीब नहीं होता जितना करीब दरे मुस्तफा में हो जाता है। मुस्तफा की कुर्बत का नजारा दरे मुस्तफा में मिल जाता है। अल्लाह और उसके महबूब के नाम से आज के दिन, आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है जनाब आपके? ठीक ठाक है, खुशबाश है, खैर खैरियतों से है। सैटरडे है और सैटरडे दिल के अफसाने होते हैं, वो अफसाने जो निगाहों की जुबान तक पहुंचे। बात चल निकली है, अब देंगे कहाँ तक पहुंचे। अजी कहाँ तक पहुंचने के लिए हम यहाँ पहुंच चुके हैं और इकट्ठे हो चुके हैं लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। 10 से 12 हमारा होता है साथ फ्राइडे सैटरडे। आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आंख महकती काली महक अली की फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और इसी फेसबुक की दुनिया में बहुत प्यारा मासूम क्यूट शोखो चंचल महकता चहकता मेरा अपना साथी पेज facebook.com/shamiyekhali लाइक कीजिए ना, ज्वाइन कर चुके हैं आप। चले आइए और लिखते हैं, बनाते हैं और कहते हैं और सुनते और सुनाते हैं दिल के अफसाने महकती काली महक अली के साथ। माजी महक अली
फाइनली फूड स्ट्रीट के नाम से मेरा अपना जाती पेज है, लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए और शामिल हो जाइए इस फूड स्ट्रीट में और हिस्सा बनाइए अपने साथ का, अपने टेस्ट का, डेवलप कीजिए अपना टेस्ट कुछ नए जायकों के साथ। हम आपके साथ यूट्यूब की दुनिया में हमारे दो अपने जाती चैनल आरजे महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। बहुत ही खूबसूरत सा लेटर मेरे पास मौजूद है, जरूर शामिल करूंगी। थैंक यू सो मच अफजल भट्टी। आज क्या करेंगे आप जनाब? ये तो नहीं कि सिर्फ शो सुनेंगे, 10 से 12 हमारे साथ हैं, तो मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि डायल करेंगे आप 04185571 राइट ऑप्शन मैसेज में जाके एफएस लिख के स्पेस देके अपना नाम और महकता हुआ सा एक मैसेज लिखना तो है, लिखना ही है, लेकिन उसके साथ दिल का अफसाना लिख भेजिए 62786278 2 बांटते 70 दे ऊपर 78 आ गई समय कि जनाब पक्की पंजाब पंजाब दी जटी महक दी खाली महक अली लेने निकी जी क्यूट जी वापस आवांगे जनाब और सुनावांगे दिल दे अफसाने। क्या है आज इस दिल के अफसानों में? शायद कहीं वो आसपास है, दिल के पास है, एक आस है, यकीन है या शायद यही प्यार है। और जब महकती गली को गुस्सा आता है ना तो बस फिर आप समझते हैं ना वो झाड़ के थप्पड़ लगाती है ऐसा कि बस। लेकिन आज हमने मोहब्बतों की बात करनी है भाई और करेंगे बात जनाब दिल भर की क्योंकि दिल होगा, धड़कन होगी तो दिल भर कोई बन जाएगा और फिर इंसान कहेगा दिल भर यानी कि अभी मैंने बैठे बैठे छप्पड़ फाड़ के थप्पड़ मार के عندوش طعم زينة تيك تاك رابا بام بام لك لوك اب رابا بام بام love me love me love me baby والعشق صيبي شبعنا love 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 نكلم قلبي ريد مبوبة قصيت قلبي ضرورية رقصت تيطيرونية وما سبب شي فضولية عشنا ودرتي ليا عشقك
जाने कीजिए गुजारा नहीं तेरे तो गुजारा नहीं कर गल्ला कोई हो तेरे बारे झूठा नहीं हंसते सही बड़ा नहीं देते सही ना मेरा बिच रोल मैं कभी ते हंस बोल ना जिंदगी सारी कभी ते हंस बोल ना जिंदगी सारी ये जो दिल होता है ना और इसमें बहुत सारे जज्बे होते हैं ये भी सब जानते हैं दिल भी धड़कता है जाहिर सी बात है दिल का काम ही धड़क रहा है ऐसे ही हम लोग बना देते हैं और चफलाओं को देखा है ना तो धड़कनें तेज हो गई हैं होता है लेकिन ये भी अच्छा उस वक्त एक जो है वो घंटी बजती है जिस तरह से अचानक जो है वो कोई आपकी मनपसंद शख्सियत दिल में घर कर जाती है ना ठक करके ठा करके बजती है ना और जबरदस्ती आपके सल्तनत जो दिल का सल्तनत होता है उस पर काबिज हो जाती है और अब कितनी भी कोशिश कर लेते हो ना आप बेबस हो जाते हैं समझ में ही नहीं आ रहा होता है भाई ये कौन है जो हमारे दिल की मसनद पर जो है वो बैठ के जम के जमा के जो है वो शख्सियत कब्जा करके बैठ गई है और हम देखते रह जाते हैं यही दिल का अफसाना है फिर हम सोचते हैं अच्छा पता नहीं ये जो हम सोच रहे हैं वो अगला बंदा भी सोच रहा है नहीं है शायद जितना प्यार मैं उससे करती हूँ शायद वो भी मुझसे करता है अच्छा कभी इजहार नहीं किया भाई क्योंकि इजहार करना बहरहाल इस सारी सिचुएशन में बहुत जरूरी हो जाता है लफ्ज किस लिए होते हैं मैं जितना बोलती हूँ वैसे मैं इतना नहीं बोलती जितना आप लोग कहते रहते हो मैं बोलती हूँ हालांकि मैं बिल्कुल नहीं बोलती लेकिन जितना भी बोलती हूँ अगर वो मैं ना बोलूँ तो क्या फायदा सिर्फ गाने तो हैं गाने तो आप लोग कहीं से भी निकालोगे नेट से निकालोगे या अपने टेप रिकॉर्डर से या यूएसबी से या जहाँ पे भी आपने कोई म्यूजिक लाइब्रेरी बनाई हुई है उससे निकालोगे और जनाब सुनना शुरू कर देंगे उसका क्या फायदा है ये शो सुनने का मकसद ये है कि मुझे सुनना ये मुझे क्या सुनना होता है आपने वो सब कुछ सुनना होता है जो मैं बोल रही होती हूँ कान लगा लगा के बड़े बड़े हाथी वाले कान जो है वो लगाते हैं और उसके बाद सुनते हैं नहीं मेरा मतलब है जिस तरह से मैंने खोपे चढ़ाए हुए अपने कानों पे बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ना कुछ तो आपने भी कानों में ठूंसा हुआ है ना जिसकी वजह से मेरी आवाज आप तक आ रही है तो ये सारा क्या होता है ये लफ्जों का खेल होता है अच्छा मैंने कुछ ऐसी शख्सियत भी देखी जिन्हें बड़ा शौक है अच्छा फलां से मिलेंगे और पता नहीं क्या कुछ जो है वो डायरी बनाई कि ये कहेंगे वो कहेंगे ऐसा होगा वैसा होगा लेकिन पता क्या होता है जब वो आपकी सामने आ जाती है वो शख्सियत ना तो बिल्कुल इतनी कंफ्यूजन हो जाती है इतनी जो है वो सांसें रुकने लग जाती है इतनी धड़कनें तेज हो जाती है इतना मतलब आपके पास वो अल्फाज का जखीरा जो आप बड़े बन रहे होते हैं कि जनाब बहुत ज्यादा जो है वो हम बोलेंगे बात करेंगे ये कहेंगे वो कहेंगे सब ठुस होके कहीं गायब हो जाता है
इसलिए जनाब ये लफ्जों के खेल में दिल के अफसाने तभी बनते हैं जब आप इन लफ्जों को जज्बात के अंदर परो के फिर उसके बाद जो है वो एक मोहब्बत की माला जो है वो बनाते हो, उसको जपना शुरू कर देते हो। कुछ हम दावे करते हैं कि नहीं जी हमने तो फलां शख्स को बुला दिया है, हम तो जनाब उसके बारे में सोचते नहीं, फिर समझ में नहीं आता कि हमारे नाम की माला जो है वो हर वक्त क्यों जपी रहती है। तो यही वो चीज होती है जनाब जो शायद क्या शायद एक्जैक्टली जनाब शायद यही प्यार है। शायद कोई तराश कर किस्मत सवार दे, इसी सोच में हम उम्र भर पत्थर बने रहे। शायद कोई तराश दे। शायद तुम्हारे ही हाथ में नब्ज़ सकूं। शायद करार देते हो जैसे उधार देते हो। शायद ये प्यार जो मुझे उससे है या शायद उसको मुझसे है। एक अजनबी सा कैसा अजनबी जिससे दुनिया अनजान है कि मैं ये प्यार है। है क्या कुछ भी कहाना कुछ भी सुनाना फिर भी बेचैन दिल है हमारा, बहके कदम है मुश्किल में हम हैं। देखो संभले बना कैसे यारा, चाहे बिना नजदीक हम चले आए, शायद यही तो प्यार है। एग्जैक्टली जनाब शायद यही तो प्यार है। इस शायद को यकीन में बदलने के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको। लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। 10 से 12 मसफ़े मॉर्निंग फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से सुनना है जनाब आपने महकती काली महक अली को दिल के अफसानों में शायद। नहीं यकीनन वापस आऊंगी अगर जिंदा रही तो। अभी लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मसफ़े 103 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। ये मुलाकात ये तेरी आँखें। देखिए जनाब यही वो बातें हैं जो कि लफ्ज होते हैं, दिल के अफसाने होते हैं, फीलिंग्स होती हैं और शायद जब ये मिल जाते हैं तो बन जाती है शायरी। शायद कि तुझको देख के मचलेगा उनका दिल। शायद हाय रे मेरे दिल पे तेरी खुशगुमानियां करती हो इख्तिलाफ की यकसानियत ना हो, वरना हवास पे तेरी हुक्मरानियां। शायद वो डर गया है मोहब्बत के नाम से, पढ़ता था इश्क की जो अधूरी कहानियां, लिखता था लंबी लंबी शायरी की किताब। शायद ऐसी शायर हो गया। जितने भी लाहौर सड़े नल्ले इस वक्त शो सुन रहे हैं, ताबिंदा, लाहौर दा राजा, जुल्फकार अली मालिक, नासिर खान, बड़े सारे ने नाम ऐसी शायर हो गया। सितारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के अस शायर हो गए। सितारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के। और इस सॉन्ग को मैं डेडिकेट करूंगी अफसल भट्टी के नाम जो वाकई शायर हो गए। उनकी शायरी में अभी ऑन एयर करने वाली हूँ, फिर आप खुद ही इंसाफ कर रहा। ये बंदा दिन ब दिन शायर नहीं होता जा रहा। मेरा ख्याल है कि मैं पहले शामिल कर ही दूं।
इतने प्यारे खूबसूरत से अल्फाज लेके, हालांकि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन ये भी आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। लिखते हैं, महक अली की शान में कुछ लिखने की जिसारत कर रहा हूँ, चंद सत्रें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सूरत ऐसी के हया का मुजस्मा दिखाई देती है, साबिर ऐसी साबिर शाकिर दिखाई देती है, सीरत ऐसी की खुशबुओं से मान पड़ जाती है, हया की शगुफ्त की तरोताज की ऐसी बहार से कम दिखाई नहीं देती, अंदाज ऐसा कि पुरवकार मुदब्बर दिखाई देती है, आवाज ऐसी के कानों में मधुर रस खोलते दिखाई देती है, गिरफ्त ऐसी हर चीज हर लफ्ज को अपने हाथों में करती दिखाई देती है, शख्सियत ऐसी के बेमिसाल से आगे दिखाई देती है, एंकर ऐसी के शोहरत की बुलंदियों को छूते दिखाई देती है, बेटी ऐसी के जन्नत से कम दिखाई नहीं देती, लड़की ऐसी के खुदा की रहमत को समेटते दिखाई देती है, तरबियत ऐसी के उजड़े गुलशन में बहार दिखाई देती है, सोच फिक्र ऐसी के मुमना से कम दिखाई नहीं देती, हया ऐसी के जिसकी मिसाल कम दिखाई देती है, पर्दा ऐसा कि खुदा की रहमतों के हसार में दिखाई देती है, साफ कोई ऐसी कि हर शख्स के सामने हक सच बात करते दिखाई देती है, बातिन ऐसा कि जाहिर करके दिखाई देती है, कौल फेल ऐसा सलाम का अक्स इस्लाम का अक्स दिखाई देती है, तबस्सुम ऐसा कि किसी बहार से कम दिखाई नहीं देती, प्रोग्राम ऐसा कि कम लोग महक साहिबा की रफ्तार से चल पाते हैं, किस्मत ऐसी कि रब की रहमत हर वक्त मेहरबान दिखाई देती है, मोहब्बत ऐसी कि रब से रब के हबीब से जब जिक्र करती है, रब की रहमत का बरसात दिखाई देती है। क्या बात है जनाब, इतना कुछ लिख डाला अफसल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सितारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए, सितारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। लिख के ऐसे शायर हो गए। हाँ अच्छा जनाब, आज
आज हम शायद की बात कर रहे हैं, तो शायद जो है वो है क्या? हम क्यों कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब हम बहुत सारे मौकों पे ऐसा होता है कि जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हम लोग सिर्फ शॉक्ड होते हैं और हमें लग नहीं रहा है ये कैसे हो सकता है, वो हमारे बारे में ऐसा बोले, नहीं ये हो ही नहीं सकता। अच्छा ये काम उसने किया, लगता नहीं है। मतलब हम ये जो एक बेयकीनी किसी कैफियत में आ जाते हैं ना, और उस वक्त पैदा होता है ये शायद लफ्ज जो है। ये शायद सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, एक पूरी कहानी है, एक पूरा जज्बा है, एक पूरा अफसाना है, और उसके अंदर एक डर है, एक खौफ है, एक बेयकीनी है, एक सोच है, और इंसान जो है वो उन सोचों में ऐसा उलझता है कि बिल्कुल सुलझता ही नहीं। जैसे अभी आपको लग रहा होगा ना कि महक ने जो है वो आज नॉन स्टॉप बगैर ब्रेक्स के शो करना है, तो शायद महक जो है वो भूल जाए, लेकिन नहीं जनाब, महक नहीं भूलने वाली। अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि हम जो है इस टाइम हर 15 मिनट के बाद हम एक अदद ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं मस्टफ मॉनिटरी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, कर तो देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं, यारा ऐसी बेरुखी हाँ सही तो नहीं, रात दिन जिस जनाब वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सस्रीकाल, वेलकम बैक वंस अगेन। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद, मस्टफ मॉनिटरी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुनो। इस मुस्कुराती खिलती खिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली में है कली की, और सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक, और डायल किया करते हैं 0418557103। राइट ऑप्शन मैसेज में जाके FS लिख के स्पेस देकर अपना मैसेज लिख कर भेजते हैं आप लोग 6268 पर, और मस्टफ मॉनिटरी फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा अपना साथी पेज facebook.com/MEHKALI लाइक करते हैं, ज्वाइन करते हैं जनाब। और आज मैं कर ली फूड स्ट्रीट, बिल्कुल जनाब, ये मेरा नया पेज है, इसको जरूर विजिट करना है और अपनों के साथ शेयर करना है लाजमी तौर पर। फेसबुक के और यूट्यूब की दुनिया में मुझे ढूंढ लेना है, पा लेना है आज मैं कली के नाम और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से, मेरे दो जाती चैनल। और शायद जी जनाब, आज दिल के अफसानों में हमारा टॉपिक शायद। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, जरा मेरी बाहों में
जानी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। बाकी जब इंसान जो है वो ऐसे दिल लगी करके आता है तो बाद में उसे पता चलता है कि ये तो दिल को लग गई। जनाब हमारे पास कुछ है आपके लिए एक न्यूज। पैरागन टावर्स आर लॉन्चिंग ऑन द 30th and 31st this January 2020. This launching will be held at Bahria Town, Karachi, Paragon Towers site. This launch will be celebrated with the family festival in which family will enjoy food stalls, kids play area, musical night and great fireworks. There is no entry fee with it's totally free all for the families. Timing of 4 p.m. till 10 p.m. on the 30th till 31st January 2021. दिल के अफसानों में शायद की तो शायद इस फैमिली फेस्टिवल में हम लोग भी शामिल होंगे। वो तमाम बड़े बड़े आर्टिस्ट जिसको आप लोग बड़ा बना के चुके हो अपनी मोहब्बतों से, अपने खुलूस से, तो शायद वो सभी आपको यहाँ पे मिले। शायद की बात है जनाब। तो जरूर अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ जाइए और जिस तरह से मैंने बताया है कि फ्री एंट्री है और कोई पैसे वैसे नहीं लगने, सिर्फ अपनी फैमिली के साथ आपको जाना होगा। जनाब आज आप अपना शायद मेरे साथ फेस कर रहे हो, शेयर कर रहे हो भाई। फेस क्या करना है अपने शायद को। अल्लाह क्या हो गया महक तुझे। जहां को भी रंग दे कि चलता हूं मैं तेरे संग में, हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मसफ़े मॉनिटरी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से जनाब शायद आप लोग कहीं डायल वाई कर रहे हैं और मुझसे बात नहीं हो पा रही है, तो जनाब आपको डायलिंग नंबर बता देते हैं 04185571 यानी 85 57 185 57 103 0418 55 7103। डायल कीजिए। मैं लेती हूँ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, तब तक आपसे बात होगी मेरी कॉल्स पर और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आज आपकी कॉल्स को शामिल किया जाए। शायद This is 103. It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by बैटरी खरीदते वक्त बैटरी पर प्लेट्स की तादाद जरूर देख लें। AGS, बात है क्वालिटी की। कैंसर लाइलाज नहीं, किसी भी किस्म के कैंसर से बचाव, इलाज और मशवरे के लिए राब्ता करें। बिलखुसूस खवातीन में छाती का कैंसर, अंडेदानी, बच्चेदानी। लाइफ में ऐसा चल रहा है, शायद कुछ उम्मीद भी है, शायद कुछ बेयकीनी भी है, शायद मिलने की आस भी है, शायद दिल थोड़ा निराश भी है, शायद कि आपके जज्बे की हिद्दत उस तक पहुंच जाए, शायद वो आपकी उस बात को समझ ही ना सके जो कि आप लोगों के दरमियान में चल रहा है। शायद कभी वक्त मिले तो वो सोचे आपके बारे में और सोचे कि एक सादा सा शख्स जिसे ठीक से बोलना नहीं आता, जिसे ठीक से अल्फाज का चुनाव करना नहीं आता, लेकिन फिर क्या बात है कि शायद वो कुछ
हमारी मोहब्बत में इतना आगे निकल गया है कि वो लफ्ज चुनता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से शहद की मक्खियां फूल पर जाती हैं और मीठा रस चुनकर शहद बनाती है, बिल्कुल उसी तरह से वो सादा सा प्यारा सा शख्स अपनी सोचों को लेके शायद कुछ ऐसे लफ्ज चुन के कागज पर बिखेरता है, गज़लें लिखता है, तुम्हें अपनी रगे जान कहता है, और शायद कभी किसी के वास्ते उसने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन तुमसे शायद सच्ची मोहब्बत करता है कहीं ना कहीं। लेकिन शायद हम किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचते ही नहीं है, शायद उसकी फीलिंग्स को हम शायद फील ही नहीं करते। इसलिए फिर क्या करना है हमें? शायद अभी से उसको ढूंढिए और पाने की कोशिश कीजिए, शायद आप समझ जाए। अदरवाइज क्या होगा अगर वक्त गुजर गया तो शायद अपना ही मुंह नोचना पड़े। तब क्या होगा? जब वो तो होगा, उसका एहसास तो होगा, उसकी मोहब्बत के जज्बे तो होंगे, उसकी शायरी तो होगी, उसके अल्फाज तो होंगे, लेकिन शायद वो ना हो। कभी वक्त मिले तो सोचना, वो एक सादा सा शख्स जिसे ठीक से उर्दू नहीं आती थी, मगर वो सिर्फ तुम्हारे लिए लफ्ज चुन के गजल लिखता था। तुम्हारी सख्तियां, तुम्हारी तलखियां भी सहता था। कोई तो रब था, कोई तो बात थी, कोई ऐसा कभी किसी के वास्ते क्यों करता है? शायद तुमसे मोहब्बत थी, उसे शायद तुमसे मोहब्बत थी। शायद कभी वक्त मिले तो सोचना जरूर, फिर खुद को मत कोसना, फिर अपना चेहरा मत नोचना। नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका कर फिर नजर रखना मेरे शायद पे आई समझ तुम्हें। कुछ तो बता अपना पता, कुछ तो बता अपना पता। जो है वो एहसास नहीं होता, हमें कदर नहीं होती उन इंसानों की शायद
जो हमें बहुत चाहते हैं, हमें हमारी तमाम बुराइयों समेत चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता, बल्कि इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। बहुत कमियां होती हैं, और ये कमियां कहाँ होती हैं? क्योंकि खुदा ने जो है वो हर इंसान को मुकम्मल बनाया है और दिमाग जैसी एक चीज रखती है। अब क्या सही है क्या गलत है सोचने की सलाहियत दे दी है, इल्म दे दिया है, लेकिन हम सिर्फ मैं से नहीं निकलते, और जब मैं से नहीं निकलेंगे तो हमें हर शख्स जो है वो बुरा और हम खुद में अच्छे ही दिखाई देंगे। हम दूसरों को तो कह देंगे हाँ फलां की कौलो तजाद में कौलो फिल में तजाद है, मगर हम कितने पानी में है कभी नहीं सोचेंगे। हम खुद तो कह देंगे कि हाँ फलां शख्स में ये बुराइयां हैं, लेकिन कभी हम खुद नहीं सोचेंगे कि वही बुराइयां कहीं हमारे अंदर तो नहीं। हम जो है वो एक अच्छा मोहब्बत वाला साथी ढूंढना चाहते हैं, वफा वाला साथी ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा है कि हमारे अंदर कितनी वफा है, कितनी ज्यादा जो है वो खुलूस है, कितनी ज्यादा मोहब्बत है, कितनी कुर्बानी हम दे सकते हैं, कितना हम सिर्फ दे सकते हैं। क्यों हम सिर्फ लेना ही जानते हैं, और जब तक वो शख्स हमें अच्छा लगता है, जब तक वो हमारी मानता रहता है, हमारी सुनता रहता है, जहां उसने अपने बारे में सोचा, जहां उसने हमारी गलत बात को गलत कहा, वहां हमारी मोहब्बतें क्यों खत्म हो जाती? हम ऐसी बात सोचना ही नहीं चाहते, और जब ऐसा नहीं सोचना चाहते हैं तो होती है गड़बड़। तब इंसान जो है वो एक तन्हाई में चला जाता है। I'm so lonely. I'm so lonely. Broken angel. I'm so lonely. Listen to my heart. इश्क सुनते थे जैसे हम, वो यही है शायद खुद ब खुद दिल में एक अपना समा जाता है। फातिमा, दोस्ती की कोई आदाब नहीं होती, उसमें शरारत होती है, मस्ती होती है, आंसू होते हैं आपके दिए हुए, जिन्हें इंसान फूलों की तरह अपनी गोद में भरता है, कुर्बानी देना जानता है और सिर्फ देता ही चला जाता है। खुद तन्हा होता है लेकिन दोस्ती निभाता है। तभी तो हम कहते हैं दोस्त नायाब होते हैं।
शामिल कर लूं, मैं कुछ कॉल्स भी, और प्रोडक्शन वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरा मैसेजेस 6278 के ओपन कीजिए दूसरी तरफ, यहाँ से हो नहीं रहे मुझसे। अच्छा जी, आकाशा, थैंक यू सो मच। आकाशा, परेशान मत होना, जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है, और जो रिश्ता आपके लिए खुदा ने बनाया है, और अगर वो नहीं रहता तो उसका मतलब ये होता है कि यकीनन उसमें मैं शायद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं यही कहूंगी कि यकीनन उसमें भलाई होती है। थोड़ा सा वक्त जो है मुश्किल जरूर होता है, लेकिन डेफिनेटली खुदा जो है वो हमारे साथ होता है और हमारे भले के लिए वो सब कुछ कर रहा होता है। मुश्ताक अहमद सयाल मुल्तान से, मीठे मुल्तान से बहुत सारी मीठी कॉल्स आती रहती हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। थैंक यू सो मच मुल्तान वालों, हमेशा मेरे साथ होते हो। असलम अंसारी भाई, थैंक यू सो मच, अपनी दुआओं के साथ आपने मुझे कॉल किया। आके आसिफ बबलू हमारे साथ है, थैंक यू सो मच। ताबिंदा बहुत प्यार से हमारे साथ लाहौर से है। नदीम जी आशिक, आप हमारे साथ है, नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं और पुरानी मोहब्बतों पर पीटना जो है वो छोड़ दीजिए, अल्लाह की नाशुक्री मत कीजिए। और आपने मुझे कहा कि जी मर्द पहली मोहब्बत नहीं भूलते, पहली मोहब्बत मेरे भाई माँ की मोहब्बत होती है, उसे याद रखो, और जो रिश्ता बनाया है खुदा ने, जिससे शादी किया, उसे निभाओ ताकि आपकी माँ का सर न झुके। अच्छा जी, जाहिदा भाभी ने हमें कॉल किया। नसरीन अपनी तमाम शरारतों के साथ हमारे साथ रही, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों के कॉल्स का। रियासत अली लाहौर से हमारे साथ है, शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। जनाब, आज का टॉपिक के हवाले से अगर आप लोग मुझसे जो है आज एक और भी मैं मैसेज देख रही हूँ, अगर खुल गया, दिल में जो एक गुमान था शायद अब नहीं रहा, वो शख्स मेरी जान था शायद अब नहीं रहा, बेजार ये जहां का रोना न रो यहाँ, कल तक तेरा जहां था शायद अब नहीं रहा। मुद्दत के बाद मैंने जो ये देखा, कहाँ गया मैसेज? मुद्दत के बाद जो देखा तो आईना बोला हसीन जवां था शायद अब नहीं रहा, लोगों के पीछे वो फिरता है आजकल, नामूस का निशान था शायद अब नहीं रहा, मुझको सफर में दश्त के एक साहिबा मिला, लगता वो एक मकान था शायद अब नहीं रहा, वो आएगा वो आएगा वो आएगा जरूर, दिल को बड़ा ईमान था शायद अब नहीं रहा, सहरा ये खारजार जो दिखता है तुझको, गुलजार गुलरिस्तां था शायद अब नहीं रहा। मुर्शिद जी ओके, शायद आगे जनाब, शायद नहीं, यकीनन टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मस्त एफएम फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची, साथ रहिएगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, महकती काली महक अली। हमारे साथ हैं और कौन है जी? नासिर खान, नाइस शो, थैंक यू सो मच। नौरीन अहमद जी आए, नू फातिमा, नहीं मुस्कान फातिमा, हमेशा मैं फातिमा कहती हूँ। अच्छा जी, बहुत नाइस शो है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच।
ब्रेक ले चुकी हुई हूँ। मैं देख रही थी कि शायद टाइम हो गया है। अब ये शायद जो है यहाँ पे भी आ रहा है। मैं सोच में पड़ी थी कि पता नहीं मैंने ब्रेक की है नहीं की है, लेकिन शायद जो है वो यकीन में बदल गया, क्योंकि भूल जाती हूँ, बट इतना भी नहीं कि मैं ब्रेक्स बहरहाल याद रखूँ। शायद वो लिखी दे तुझे मेरे हक में। हाँ, होता क्या है कि जो ख्वाहिशें होती हैं, जो अभी मैं देख रही हूँ कॉल्स भी मुसलसल आ रहे हैं। चले नंबर भी बता देती हूँ, 04185571003। होता है कि इंसान जो है वो बहुत सारी उसकी ख्वाहिशें होती हैं। अगर हम जो है एक ख्वाहिश पूरी कर देना तो यकीन करें कि दूसरी तीसरी चौथी, क्योंकि हम इंसान हैं और जब हम खुदा से भी मांगते हैं तो जो चीज हमें लग रहा होता है कि यही हमारी सबसे बड़ी जो है वो तलब है, और जब वो हमें मिल जाती है तो हम नाशुक्र हो जाते हैं, फिर हम मजीद की तलब करने लग जाते हैं। खैर, रब की साथ तो बहुत बड़ी है और अब जब भी देता है चप्पड़ फाड़ कर देता है, और उससे जितना भी मांगे वो कम है, क्योंकि मांगने वाला थक जाता है लेकिन रब की साथ देने वाली है वो नहीं थकता। लेकिन हम अगर इंसानों की बात करें तो इंसान क्या दे सकता है किसी को? कुछ भी नहीं। और वो कितना भी कर ले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि हम इंसान हैं, हम तो अपने रब से भी शिकवा करते हैं। इंसान इंसानों से जरूर शिकवे करने लग जाता है। शायद कि ये हमारी खसलत में शामिल है। हमारी जब खुदा ने हमें बनाया था ना, तो उस वक्त का जो है वो डिफेक्ट पड़ गया है शायद। वही बात आ जाती है कि ख्वाहिश, कहा जाता है ना, जिस तरह से शायर भी कहते हैं, ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बड़े निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इसी तरीके से जनाब हमारी ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं, और कहीं एक ख्वाहिश जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो जनाब हम जो है वो शिकवे गुलों में पड़ जाते हैं कि शायद यही वो जज्बा होता है जो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। आप रेत पकड़ लो ना हाथ में, कितना भी दबा के रखो, वो निकलती चली जाती, फिसलती चली जाती, उस वक्त हमें एहसास नहीं होता। एहसास कब होता है? जब हमारी जो है वो मुट्ठी खाली रह जाती, तब हमें एहसास होता है कि ओहो हमारे हाथ पे तो रेत थी। बिल्कुल जनाब, इसी तरीके से उस शख्स की शायद हमें कदर बिल्कुल नहीं होती जो हमारे लिए बात कैरिंग होता है। हम छोटी सी बिल्कुल जरा सी भी उसकी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, फौरन जनाब खफा होने लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि ये एक ऐसा जज्बा होता है जो अगले बंदे के लिए आपके दिल में कहीं ना कहीं रहता है। बहुत मुद्दतों के बाद हो सकता है, शायद कुछ अरसा लगे या बहुत मुद्दतें लग जाए इसको एहसास होते हुए, लेकिन ये जज्बा मौजूद होता है जिसे प्यार कहते हैं, जिसे मोहब्बत का नाम दिया जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि हमें खुद अपने हाथों से फिसलती हुई रेत का एहसास नहीं होता, मगर वो गिरती रहती है। फिर जब हम कभी उसको फिर से जमा करने के लिए कोशिश करते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, मगर आप यकीन करें दिन रात भी अगर आप कोशिश कर लेना तो वक्त की सरकश हवाएं उसको बिखेर के रख देती हैं। वो शख्स बिल्कुल इस तरीके से वापस नहीं आता जिस तरह से बंद मुट्ठी से निकली हुई रेत बिखर जाती है। फिर आप कितनी भी कोशिशें कर ले, अगर वो शख्स फिजिकली आपके पास वापस आ जाए, लेकिन फिर भी जज्बों में वो गरमाइश नहीं रहती, क्योंकि उसमें वक्त कैद हो जाता है। वक्त के वो लम्हे जो कि दरमियान में जुदाइयां डाल चुके होते हैं, वो आ जाता है और उस वक्त बहुत कुछ खो चुका हो। फिर जनाब चाहे मोटरवे पे तुसी चढ़ जाओ, मंजिल मिलना आसान नहीं हुंदी, दूर ही दूर और शायद बहुत दूर रह जाती है। नुकसान करा तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा। तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा।
मोटर वे कुर्बान करा शायरी शौक नहीं तो और ही कारोबार दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता तो लिख देता हूँ अरीब जट हो गया जट्टानू लेकिन होना की जनाब जट्टा दी तो वैसे ही मतवजी होंदी है कोई पूछ के वेखे जट्टी नू हमेशा मतवजी रहंदी है गुड मॉर्निंग टू यू सड़का तू मैं मोटर वे कुर्बान करा शेर मोहम्मद वेरी नाइस थैंक यू सो मच जनाब मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़का तू मैं मोटर वे कुर्बान करा 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 भावे न होवे जग मेरी जिंदगी यार ज़्यादा वे वो लड़की शायद पागल थी क्या सब्र था उस तूफानी का बहुत सारी बातें शायद जो है वो इंसान बर्दाश्त कर लेता है तेरे नाल में कि वो शायद रो पड़ी कागज देखकर मैंने उसको आखिरी खत में लिखा था कुछ भी नहीं शायद पता है क्या होता है कभी कभी हम जो है वो बहलावों में आ जाते हैं टाइम देख रही थी अभी है तमन्नाओं के बहलावे में अक्सर हम लोग आ जाते हैं और जैसे ना एक छोटे से बच्चे होते हैं तो वो रो रहे होते हैं तो हम झुनझुना हाथ में दे देते हैं और वो बच्चे बहल जाते हैं लेकिन ये चीज जो है वो इंसान की लाइफ में हमेशा रहती है हम छोटे छोटे बहलावे खुश होते हैं छोटे छोटे बहलावे अगर हमें कोई भी देता है कहीं से भी हमें मिल जाते हैं कभी कभी हम अपने दिल को बहलाने के लिए खुद से ही बहलावे जो हैं वो बना लेते हैं और हम अपनी लगी हुई चोटों में मुस्कुरा पड़ते हैं अक्सर दोस्तों की बेवफाइयों को हम सह लेते हैं क्योंकि शायद हम कहीं जानते हैं कि हमारा जो दिल है वो टूटना ही टूटना है क्योंकि दिल जो है वो टूटने वाली ही चीज है यकीन करें शीशा हो या दिल हो आखिर टूट ही जाता है लेकिन एक बात जरूर है कि किसी के साथ बीते हुए कोई लम्हे उसकी याद जो है वो आंखों को थका देती है ज़हन को थका देती है और जब आंखें थकती हैं तब दिल पे चोट लगती है और तब आंसू जो है वो बन के दिल का खून बिल्कुल जनाब वो दिल का खून होता है जो कि आंसू की सूरत में आंखों से बरसने लगता है शायद उसका मुझसे इश्क नहीं था ऐसा हम सोचते हैं लेकिन फिर हम खुद को ही तसल्ली देते हैं कि शायद उसकी कोई मजबूरी हो किसी बस में हम जाते हैं महफिल में जाते हैं वहाँ किसी अपने को किसी और के साथ देखते हैं तो सोचते हैं शायद उसकी मजबूरी हो कहते हैं ना मैंने तुमसे मुस्कुरा के बात की ये तो मेरी आदत है तुम समझे मोहब्बत शायद हमें ही गलतफहमी हुई हो तो जनाब ऐसी लाइफ में बहुत सारे शायद मौजूद हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कौन सा शायद कहाँ तक पहुंचा जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का अपने शायद को जमा कीजिए और मेरे साथ शेयर करने के लिए डायल कीजिए 041-855-7103 अगर नंबर बिजी हो तो राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए ऑफिस लिखे स्पेस दीजिए और उसके बाद अपना शायद 6278% कीजिए साथ रही मौसम 103 फैसलाबाद लाहौर मुल्तान कराची कहते हैं मुझे महकती काली महक अली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होते हैं 10 से 12 आप लोग मेरे साथ This is 103. अकाड़ा से हमारे साथ हबीबुर रहमान थैंक यू सो मच फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया कि तो बहुत अरसे से आपको सुन रहा हूँ आपको देखा आपको सुना बहुत अच्छा लगा कमाल की नजरें हो अकाड़ा वाला
से बैठ के देख भी लिया। बहरहाल आपने बहुत सारी दुआएं दी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बेहिस हो जाऊं, किसी की कोई बात, किसी का कोई रवैया मुझ पर असर न करे। जीना सीखे ख्वाजा नुमान शौकत, पत्थर नहीं। उसकी मर्जी, हाँ उसकी मर्जी, जो अच्छा है उसके लिए हम अच्छे हैं, जो बुरा है उसकी मर्जी। उसकी मर्जी पत्थर पूजे भी जाए, इन राहों में भी वो मिल जाए, ये धागा है नाजुक बंधन पे भी तो बांधा जाए, ख्यालों से दुनिया चले, इशारे समझ ले जरा, अमाने वो दिल की है जो करे फिर ये फसाना, सोचो जरा मेरे यारा, सुनो सुनो ये फसाना, सोचो जरा मेरे यारा, बादल वो आए, गर्मी बढ़ाए, पानी भी लाए, उसकी मर्जी, ऐसा जो आए वही फिर जाए, यही मुड़ जाए, उसकी मर्जी। यकीनन जो है वो हम यकीनन की बात करेंगे, शायद की बात थोड़ी सी मैं पीछे रखूंगी, लेकिन एक बात जरूर बहरहाल कहूंगी कि जिसे हम समझते ना कि हमेशा ये शख्स मेरे साथ है और हमें लगता है कि हमारी इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है, वो शख्स हमारी सांसों की तरह, जिस तरह से हम सांस लेते हैं ना आदतन, और इसी तरीके से जो है हमेशा साथ रहने की आदत जो है वो असल में कुछ नहीं होती है। कुछ लम्हे होते हैं जो हमें मिल जाते हैं, कुछ रियासत होती है जो कि हमें हमारी मेहनत की वजह से मिल जाती है, लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि बहुत सारी महरूमियां होती हैं जो कि इंसान जो है वक्त के साथ साथ ही जान सकता है। जुबानी हौसला, झूठी मुरव्वत कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि रिश्तों को परखा जाता है। वक्त जो है वो रिश्तों की पहचान दिला देता है और उसके बाद जो है एक ही नतीजा निकलता है कि हम जो सोच रहे होते हैं ना कि शायद ये शख्स जो है वो हमसे सिर्फ मतलब के लिए साथ है, या शायद इसके साथ जो हमारा रिश्ता है वो महज एक कागजी रिश्ता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। जो असल चीज होती है वो शायद नहीं होता, वो ये यकीन होता है जो कि वक्त के साथ आता है। वक्त खुद बताता है आपको। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सवाल नहीं करती, लोग मुझे जितना शेयर करते हैं मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, उसके मुताबिक जो है मशवरा देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं कौन सी बहुत बड़ी जो है आलिम फाजिल हूँ या बहुत सियानी हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि बहरहाल ये आप लोगों का यकीन होता है कि जब आप लोग मुझे अपनी कोई बात मेरे साथ शेयर करते हैं तो मेरी ये कोशिश होती है, क्योंकि ये मशवरा है और अपने हर इंसान को अल्लाह ने जितनी अकल दी होती है उसमें आपका फर्ज होता है कि अगर आपसे कोई मुखलिस
साना मशवरा मांग रहे हैं तो आप बिल्कुल इमानत की तरह से जो है वो सोचे समझे कैलकुलेट करें, उसके बाद जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप देखिए और उसके बाद उसको मशवरा दीजिए, क्योंकि ये इमानत है उस शख्स की जिसे अल्लाह ने आपको मशवरे के लिए जो है वो सोच दी है, और अब आपका फर्ज है कि इस अमानत में खयानत मत करें और उसे सही मशवरा दें। और यही वो चीज होती है कि जो शायद एक उम्मीद होती है, एक आस होती है जो कि आपने टूटने नहीं देनी होती है। किसी को छोड़ देना और फिर छोड़ के चले जाना, ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। यकीनन जो लोग ये कहते हैं ना कि हम छोड़ के चले गए हैं, वो छोड़ के चले नहीं जाते, वो मौजूद होते हैं, वो उनको लग रहा होता है कि हम छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो अपना आप जो है वो कहीं ना कहीं पीछे ध्यान जरूर उनका रह जाता है, वो चाहें या ना चाहें उनका ध्यान जरूर रहता है। और यही जो होता है वो वक्त का हसीन एक कहते हैं ना कि वक्त की सबसे बड़ी बुराई आप समझ लें, सबसे बड़ी खूबी आप समझ लें कि वक्त एक सा नहीं रहता, वो गुजर जाता है। अगर अच्छा वक्त है तो वो भी नहीं रहता, और अगर बुरा वक्त आ जाए तो वो भी नहीं रहता, सिर्फ इंसान जो है वो परेशान हो जाता है। और इंसान को परेशान नहीं होना, इंसान को इस शायद के गुंजल से निकलना होगा और यकीन की उस फसील को, उस ताकत को अपने तौर के यकीन बना के अपने अंदर उतारना होगा। फिर कोई रिश्ता उससे शायद नहीं लगेगा, कोई इब्हाम नहीं रह जाएगा और हर चीज बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपके साथ हो जाएगी। हर वो रिश्ता जिसे आप शायद में कभी कभी परखते हैं वो यकीन में बदल जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है जनाब अपने यकीन को बाहर निकालिए, अपने यकीन को ताकत बनाइए। शक वाला शायद निकाल दीजिए, शक जो होता है वो कुछ नहीं होता, और वो शक जो होता है वो हर रिश्ते को खा जाता है, बेयकीनी हर रिश्ते को खा जाती है। और सबसे प्यारे रिश्ते जो आपके अपने हैं, जो खुदा ने जिस हिसाब से बनाए हैं, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, और वो रिश्ते जो आपको हदूद में खुदा ने एक तरीके के साथ आपको अपनाने की इजाजत दी है, जो कि रिश्ते आसमान पर बन चुके होते लेकिन हम पाते इस जमीन पर हैं। तो ऐसे तमाम रिश्तों से अवॉइड कीजिए, बचिए, जिसमें आप शायद को लेके रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं। वही रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत है जिसमें यकीन है, जिसका कोई नाम है, जिसका कोई वजूद है। जी जनाब, क्यूट जाई लुक हो जाएगी, जिंदगी सुहानी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। मैं चाहने वालों को मुखातिब नहीं करती और तर के ताल्लुक की मैं कभी वजाहत नहीं करती। मैं अपनी जफाओं पे नादम नहीं होती, मैं अपनी वफाओं की तिजारत नहीं करती। खुशबू किसी तशहीर की मोहताज नहीं होती। सच्ची हूँ मगर मैं अपनी वकालत नहीं करती। एहसास की सूली पर लटक जाती हूँ अक्सर। मैं जबरे मुसलसल की शिकायत नहीं करती। मैं असमत इंसान की कायल तो हूँ मगर लेकिन कभी बंदों की इबादत नहीं करती। अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा। गल दस साडे प्यार दी, क्यूट जी लुक तेरी सोहनी है, गब्बर नू नित रोज मार दी, तक तेनू अख मर जानी है, आउंदी है बलिक मेरी कार दी। ओके जनाब, थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का। अच्छा 6 to 7 8 के मैसेजेस मैं बिल्कुल ओपन नहीं कर पा रही हूँ इस तरफ से, और प्रोडक्शन वाले शायद कहीं बहुत ज्यादा बिजी हैं, मुझे उस साइड से ओपन नहीं करके दिया, इसलिए बहुत सारे लोग बिल्कुल खफा मत हो क्योंकि मैं 6 to 7 8 के मैसेजेस आज रीड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने 6 to 7 8 पर मैसेजेस किए, मेरे पेज पर आज महक अली के पेज पर मैसेजेस किए, मेरे ऑफिशियल पेज मस्तफा 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज पर मैसेजेस किए, मुझे कॉल्स की। थैंक यू सो मच, हमेशा मेरे साथ होते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। जिंदगी ने मौका दिया तो हो कि इंशाल्लाह कल 10 से नहीं, कल नहीं क्योंकि मैंने 2 रोज शो किए तो मेरे से इनमें भी तीसरा चल रहा था। चलिए जनाब, जिंदगी ने जब भी मौका दिया तो मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, इंशाल्लाह कहा है अगर खुदा को मंजूर होगा। आज
के लिए बस मेरा आपका साथ यहीं तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और एक स्पेशल सा थैंक्स मैं बोलना चाहती हूँ कराची, मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद की प्रोडक्शन वालों का, क्योंकि हमेशा जो है वो शोज उठाते हैं थर्सडे फ्राइडे के नहीं थर्सडे यानी कि फ्राइडे एंड सैटरडे के, और वो चारों स्टेशन तक जो है वो पहुंचाते हैं। तभी उन्हीं की ये बहुत ज्यादा मेहनत है, काविश है कि हम जो है फैसलाबाद से बैठ के लाहौर, मुल्तान और कराची में सुने जा रहे हैं और आप सबकी मोहब्बतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रोडक्शन वालों। आज तक के लिए बस मेरा आपका साथ यहीं तक। याद रखिएगा हमेशा यादों, बातों, दिलों और इबादतों में मुझे कहते हैं बहुत प्यार से महकती काली महक अली। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप जल्दी से बोलिए अल्लाह हाफिज। लुका के तेनू सांभ सांभ रखना सी मैं फ्यूचर प्लान जदों पहली बारी होया सी मैं एक तेरा फैन जग तो is Must FM 103 network. Time for the latest news on Must FM 103. अस्सलाम वालेकुम। मस्त FM 103 आपसे मुखातिब है। अब तक की अहम तरीन